प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर भगति कथा प्रसंगा, तीसर भक्ति अमान। भगवान रामचंद्र जी ने भिलनी से कहा, हे भिलनी, तीसरी भक्ति बड़ी कठिन भक्ति है। तीसरी भक्ति में शिष्य को निष्काम भाव से अपने गुरु के पद पंकज की सेवा करनी चाहिए। जो ऐसी भक्ति करता है उसी को मैं अपना मान लेता हूँ, अपने हृदय में बसा लेता हूँ। आज ब्रज में इतनी श्रेष्ठ भक्ति, परम भक्ति देखने को मिल रही है। सज्जनों, ये गुरुदेव जी की समाधि है। यह भारत का सबसे बड़ा तीर्थ है। यही स्थल, यहाँ आने पर भय भी लगता है। अगर व्यक्ति गलत विचारों से यहाँ आता है तो गुरुदेव जी उसे डांटते हैं, समझाते हैं और उसे मार्गदर्शन देते हैं। आज भी प्रत्यक्ष अवस्था में जब मैं यहाँ आया तो माननीय सुनील अग्रवाल जी ने कहा, जरा उधर देखिए, जरा वो क्या है देखिए, वो क्या हो रहा है देखिए। तो मैं भयभीत सा हो गया, क्योंकि मेरे सामने एक ऐसी मूर्ति यहाँ विराजमान थी जो बार बार कह रहे थे कि आओ आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, मैं यहीं तो हूँ। मैं अपने शिष्य के पास ही रहता हूँ, सुनील अग्रवाल के पास ही तो रहता हूँ। उन्होंने मुझे यहीं बसा दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ, आओ मेरे पास। ऐसी आवाज़ आ रही थी। मैं उस आवाज़ को सुनकर भयभीत सा हो गया और माननीय अग्रवाल जी से पूछा, यह कैसी आवाज़ मेरे कानों में आ रही है, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो उन्होंने कहा, ये मेरे गुरु जी की समाधि है, अपने गुरुदेव जी को मैं यहीं समाधिष्ट किया है। ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, इसी मंदिर के नीचे, इसी समाधि के नीचे गुरुदेव जी के शरीर को इन्होंने यहीं दफन किया है। यहीं इनके गुरुदेव जी सशरीर इसी में प्रविष्ट हैं, इसी में पड़े हैं। इन्होंने इतने बड़े महल का निर्माण गुरुदेव जी के समाधि स्थल के रूप में घोषित कर दिया है। यहाँ जो भी आता है सच्चे मन से, उसकी तो सभी मनोकामना पूरी होती है। मैं भी आकर अपने आप को गर्वित हूँ, भाग्य को अपने बार बार गर्वित कर रहा हूँ। मेरे भाग्य तो देखिए, आज ऐसे महान भक्त के पास मैं आया। सज्जनों, ये समाधि स्थल है सुनील अग्रवाल जी के, गुरुदेव जी का। अमान भक्ति की अमर गाथा गाई जा रही है, यहाँ से संपूर्ण दुनिया वालों को सुनाई जा रही है। यही है अमान भक्ति, यही है भिलनी की भक्ति। भिलनी ऐसे ही किया था, हनुमान जी ने ऐसे ही किया था, जो आज सुनील अग्रवाल करके दुनिया वालों को दिखा रहे हैं। धन्य है आप, धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है गुरु जी की इस तरह की सेवा। यही तो है भगवान राम के द्वारा दिए गए। अब मैं सर आपसे चाहता हूँ, आपने अपने गुरुदेव जी को काशी क्यों नहीं ले गए, आप प्रयाग क्यों नहीं ले आए? ऐसा भी तो कर सकते थे। लोग विदेशों से भी काशी और प्रयाग में जाते हैं, पर आपने अपने गुरु जी को क्यों यहीं बसा दिया है? ये भक्ति तो दुनिया में पहली बार देखी जा रही है। ज़रा कुछ बताएं सर। हमारे जो गुरुजी हैं, इनका ये प्रण है था कि मैं ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं जाऊं। जी, अपने शरीर छोड़ने से लगभग 12 दिन पहले जी आगरा में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी महाराज। वहाँ पर उनका पूरा इलाज किया गया। जी महाराज। सारा इलाज करके डॉक्टरों ने कहा कि इनको आप ब्रज में ले जाओ। जी महाराज। जैसे ही वो वहाँ पर ब्रज के लिए चले हैं, जी उस समय बिल्कुल फिट थे। जी महाराज। ब्रज में आने के बाद फिर उनके बोल बंद हो गए। 2 दिन बाद वो ब्रज में 7 दिन तक अगर कुछ बोले, पर क्या दिव्य तेज था। जहाँ पर गुरुजी लेटे हुए थे, माँ सुगंधी आ रही थी। जी महाराज। ऐसा दिव्य तेज, ऐसा दिव्य प्रकाश के चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी, विभूति फैल रही थी। अब गुरुजी का हमारा
शरीर अभी 6 महीने पहले ही पूरा हुआ है। जी महाराज। तो उनके शरीर को यहाँ समाधि बनाई गई है। जी महाराज। अब उनका जो एक उत्सव है जिसको कि हम ब्रज में बोलते हैं ब्रह उत्सव। जी महाराज। गुरु जी के जाने के बाद जी महाराज। ब्रह उत्सव। जी महाराज। तो वो ब्रह उत्सव 31 मार्च जी महाराज। सन 2023 को हमने मनाने का फैसला किया है। जी महाराज। सारे जो गुरु शिष्य हैं जी सब महाराज। 31 मार्च के लिए प्रोग्राम में तन मन और धन जी महाराज। सबसे सेवा में लगे हुए हैं। जी महाराज। सारे शिष्यों को ऊपर गुरु जी की विशेष कृपा है। जी महाराज। आज गुरुदेव का शुरू से ही बहुत स्नेह रहा, बहुत प्यार रहा। इसके लिए मैं गुरु जी को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। धन्य है सर। आपको देख करके मैं भी बहुत ही अभिभूत हूँ। मैं ऐसे भक्तों का दर्शन करके अपने भाग्य को मैं बार बार बधाई दे रहा हूँ कि मेरा भाग्य तो देखिए, आपसे मेरी भेंट हुई और आपने मुझे यहाँ रहने का आश्रय दिया और आपने ही कहा कि यहाँ रह करके भगवान की साधना करो, और मैं हूँ यहाँ। मेरे रहते आप जैसे भक्तों को कोई परवाह नहीं करना है, कोई चिंता नहीं करना है, और जो कुछ भी दिक्कतें हों मेरे गुरुजी से कहना, अपने आप पूरी करेंगे वो। आपकी भक्ति धन्य है महाराज। मैं आपके श्री चरणों में बार बार शरण नवाता हूँ। जय श्री कृष्णा।